Good morning, all of you. Myself Vivekanand Mishra, and today I am going to teach you the topic abortion. Abortion क्या होता है और तो देखिए उसका definition according to WHO. Abortion is the extraction or expulsion of an embryo from its mother weighing 500 gram or less when it is not capable of independent survival around 22 weeks. मतलब जो मदर के अंदर जो फीटस होता है, जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो 22 वीक से पहले का जो एम्ब्रियो होता है उसके एक्सपल्शन को या फिर उसको उसके एक्सट्रैक्शन को, एक्सपल्शन मतलब वो या खुद बाहर आ जाए या एक्सट्रैक्शन मतलब उसको एक्सट्रैक्ट किया जाए, मदर के जो फीट वुम्ब है उससे बाहर निकाला जाए, उसको उसको बोलते हैं एबॉर्शन। उस टाइम पे उसका जो वेट होना चाहिए या 500 ग्राम होना चाहिए या तो उससे कम होना चाहिए, जो कि 22 वीक्स के अंदर होता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं इटियोलॉजी, मतलब कि कॉजेज़ क्या क्या हैं एबॉर्शन के। पहला जेनेटिक, जेनेटिक मतलब कि जो मदर और फादर का क्रोमोसोम्स होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। अगर बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हुई उसके वजह से एबॉर्शन हो जाता है। जैसे कि आप देखे होंगे, ट्राइसमी जानते होंगे, मोनोसमी जानते होंगे। ट्राइसमी मतलब कि वैसे क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो पेयर में होता है, टू क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं, हर क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। लेकिन ट्राइसमी में क्या होता है, हर क्रोमोसोम्स का 3 नंबर्स में हो जाते हैं, पेयर में नहीं होते हैं। तो जो जो एबॉर्शन का कॉज होता है वो होता है क्रोमोसोम नंबर 16, क्रोमोसोम नंबर 16 का ट्रिपल हो जाता है, ट्रिपलिंग हो जाता है, पेयरिंग ना होकर ट्रिपलिंग हो जाता है, जिसकी वजह से एबॉर्शन हो जाता है। या मोनोसमी मतलब पेयरिंग होता है, क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है लेकिन किसी वजह से वो मोनोसमी मतलब एक ही क्रोमोसोम्स होते हैं, उसका पेयरिंग नहीं होता है, जिसके वजह से एबॉर्शन हो सकता है। और अगला है एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएंगे, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से कोई एबनॉर्मेलिटी हुई, जैसे कि डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन, मतलब अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी हो गई जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा और अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। डायबिटीज़ मेलाइटस की वजह से, या फिर थायराइड हार्मोन का या तो बढ़ जाना या तो घट जाना, जिसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला है एनाटॉमिकल एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि जो मदर का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है तो उसकी एनाटॉमी में कोई एबनॉर्मेलिटी हो, जैसे कि सर्विकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब जो सर्विक्स होता है उसका वीक हो जाना। सर्विक्स के वीक हो जाने की वजह से वो बेबी बाहर आ जाता है। कॉन्जेनाइटल मैल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, जो यूट्रस होता है उसमें मैल फॉर्मेशन हो जाता है, मतलब वो प्रॉपरली डेवलप नहीं रहता है या फिर उसमें कोई प्रॉब्लम रहती है, जिसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्फेक्शंस, कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। वो इन्फेक्शंस क्या क्या हैं, वायरल हैं, पैरासाइटिक हैं, बैक्टीरियल हैं। वायरल में रूबेला, वेरियोला, पैरासाइटिक में टॉक्सोप्लाज्मा मलेरिया, बैक्टीरियल में क्लैमाइडिया, ब्रूसेला। ऐसे इन्फेक्शंस है, इन्फेक्शंस की वजह से जो मदर होती है उसमें अबॉर्शन देखने को मिलता है। अगला है मैटरनल मेडिकल इलनेस, मतलब मदर को कोई डिजीज़ हो जाए जैसे कि साइनोटिक हार्ट डिजीज़, तो उसकी वजह से अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। PROM, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, मतलब जो मेम्ब्रेन होता है जो बेबी जो अंदर मदर के वूम में मेम्ब्रेन होता है उसका रप्चर हो जाना, मतलब प्री मैच्योर, मतलब मैच्योर होने से पहले ही 37 वीक से पहले ही उस मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाना, जिसकी वजह से एबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स लेने की वजह से
इफ़ेक्ट पड़ता है और एबॉर्शन होने के चांस होते हैं। और होता है कुछ रीज़न्स ऐसे हैं जो एबॉर्शन होता है लेकिन उनका रीज़न नहीं पता चल पाता, वो अनएक्सप्लेन्ड में आते हैं। अब हम आपको साइन एंड सिम्टम्स बताते हैं। एबॉर्शन के साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या हैं, कि मतलब एबॉर्शन होने अगर एबॉर्शन हो गया, जो मदर है उसका जो बेबी है वो डेथ हो गया, तो कैसे पता चलेगा, कैसे क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। तो ब्लीडिंग होगी पहले, ये 22 वीक्स के पहले ही होता है, तो उसमें ब्लीडिंग होती है वजाइना से, ब्राउन ब्राइट रेड कलर की, और ये ब्लीडिंग स्पॉन्टेनियस होती है, पेन होता है। ये साइन एंड सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब पेन और ब्लीडिंग होती है एबॉर्शन में। और इसका मैनेजमेंट क्या क्या है। टू एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ एक्सपल्शन, मतलब अगर एबॉर्शन हो गया तो उसको तेज़ी से जो फीटर जो एम्ब्रियो है उसको बाहर निकालना, उसको एक्सपेल आउट करना, एक्सपल्शन करना, ताकि वो अंदर रह के कोई प्रॉब्लम ना कॉज करे। टू मेंटेन स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, मतलब एसेप इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ना जिसकी वजह से मदर को या कोई इन्फेक्शन हो। इफ़ प्रेगनेंसी इज़ बिफोर 12 वीक्स सक्शन इवैक्यूएशन इज डन, अगर प्रेगनेंसी लेस देन 12 वीक्स की है तो हम सेक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं। सेक्शन एंड इवैक्यूएशन मेथड क्या होता है कि कोई सक्शन अपैरेटस डाल के और बेबी एम्ब्रियो को बाहर निकालना। और इफ़ प्रेगनेंसी इज़ मोर देन 12 वीक्स तो एक्सपल्शन बाय, अगर 12 वीक से ज़्यादा है तो हम ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करके ऑक्सीटेशन इंड्यूस करेंगे, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होगा और एम्ब्रियो या बेबी जो है फीटस वो अपने आप बाहर आ जाएगा। एक्सेसिव ब्लीडिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय एडमिनिस्ट्रिंग मेथर्जिन, अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो हम मिथर्जिन देंगे 0.2 mg, जिससे कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं और ब्लीडिंग ना हो। और एक और है, ब्लीडिंग की वजह से मदर में ब्लड की कमी हो सकती है, हीमोग्लोबिन की, तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे ताकि उस मदर को वीकनेस ना हो। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम बात करेंगे एबॉर्शन की टाइप्स की, कि किस किस टाइप्स के एबॉर्शन होते हैं और क्या क्या होता है उसमें। ओके, थैंक यू।